क्योंकि आपने सुशील भाई का एक इतना मिनट, प्यार एक से मिनट, इतना नाम लिया है, सुशील भाई जवाब दे ले अब। फिर मैं आपको जोक सुनाऊंगा आलोक भाई, एक जोक मैं सुनाऊंगा। केवल अंतिम अंतिम बात हाँ कहना बोल चाहूंगा। दीजिए, बोल दीजिए। मैं केवल अंतिम बात कहना चाहूंगा। कुछ गलतियां हमसे भी रही, कुछ गलतियां उनसे भी रही, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऊपर राजनीति करने का काम बीजेपी ने जिस तरह से किया, आज वहां के कश्मीरी पंडित भाई भी पूछ रहे हैं, भाई 4.5 साल 5 साल हो गए आपको, आप चुनाव नहीं करा पाए, आप स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिला पाए, आप अब पीओके की बात करने लग गए। जब तक इन 3 राज्यों का चुनाव था तो पूरे मीडिया में हमास चल रहा था। ये स्वाभाविक है कि जब जब इस तरह की कोई चुनाव नजदीक आएंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी। कितने लोगों को सजा मिल गई। हमसे तो कहते थे भाई हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने 4.5 साल में क्या केवल वो 150-150 की फाइलें ही क्लियर की हैं? क्या पुलवामा और तमाम चीजें ही सामने हैं? अभी भी पिछले 3 महीने में 5 आतंकवाद की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? सुशील भाई बैठे हैं यहाँ पर, मैं मतलब इस पर कोई आप ये कह राजनीति रहे नहीं हैं करना चाहता। 370 तो हटा ही नहीं, तमाशा जरूर बना दिया बीजेपी ने, यही कह रहे हैं आलोक भाई? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूं, आर्टिकल 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। मैं अपनी बात को पूरे दम से कह रहा हूं। ठीक है, उसमें ठीक। 2 बदलाव अब आप इस लेकर आए। ठीक है, दो सही बदलाव सही आप लेकर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऑर्डिनेंस पढ़ा आपके सामने, पर मैं फिर और कह रहा हूं ऑर्डिनेंस आलोक जी, इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स, याद रखिएगा। सुशील पंडित जवाब दे, फिर आलोक भाई का जो जवाब है मैं उस पर एक जोक सुनाऊंगा। दीपक भाई, आज एक जोक सुनना आलोक भाई। झूठा परसेप्शन बनाकर आप जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। झूठा परसेप्शन बनाकर आप कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ला सकते। हमने तो जम्मू कश्मीर से लेकर यहां तक उनको रिजर्वेशन भी दिया, उड़ान योजना भी आई, द्वारका से लेकर पंजाबी बाग मकान भी दिए, सब कुछ दिए। हमसे फिर भी कमियां रही होंगी, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता 2 काम बताकर जाएं कि भाई कश्मीरी पंडितों के लिए हमने शादिया बताएंगे। सुशील पंडित जी आपका जवाब। आलोक भाई लंबा बोलिए, मुझे जोक भी सुनाना, थोड़े लिए टाइम मेरे लिए भी रखिए। धन्यवाद दीपक जी। पैनल में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार और आपके दर्शकों को भी। आलोक जी से मेरा वर्षों का परिचय रहा है और मैं उनके तर्कों का, उनके तथ्यों का सम्मान करता हूं। वो बहुत चतुर सयाने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। इसलिए जब वो केवल चुन चुन के तथ्य लाते हैं, सभी तथ्य नहीं लाते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो मुशायरा जीत के ले जाएंगे। ये बात सही है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 370 अभी भी विद्यमान है, लेकिन ये बात भी सही है कि वह अपने सभी प्रावधानों से निरस्त होकर विद्यमान है। केवल एक घोषणा करता हुआ विद्यमान है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। वो आज तक के किए गए सभी राष्ट्रपति के अध्यादेशों से च्युत होकर, उससे निपटकर, उससे खाली होकर के विद्यमान है, एक खोखा रह गया है। तो अगर बातचीत में ये कहा जाए कि 370 अब नहीं रहा, तो आप उसके भाव को, उसके मर्म को समझिए। उसकी टेक्निकलिटीज में वो शब्दशः जाने की आवश्यकता नहीं है। 370 की शरीर और आत्मा लगभग दोनों निकल गई हैं, कंकाल बचा है, और वह कंकाल किसी भी रूप से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि अभी भी एक जीवंत प्रावधान है। रही दूसरी बात, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वह प्रावधान गाजे बाजे के साथ हटाने के बाद 8 ही महीने में जिस तरह से डोमिसाइल नोटिफिकेशन आया भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से, एक 70 साल पुराने दुर्ग को ढहाने के बाद आप 15 साल ऊंची एक दीवार खड़ी कर देते हैं, जिसको फांद कर शेष भारत के नागरिकों का कश्मीर में बस जाना, काम कर पाना, परिवार पालना, वहाँ का नागरिक हो जाना बहुत दूभर हो गया है। तो कई बार लगता है कि ऐसा क्यों किया फिर, अगर यही करना था। लेकिन एक बड़ी चर्चा और है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और नेहरू जी ने भी कहा था, ये घिसते घिसते घिस जाएगी, और ऐसे बहुत से मौके आए जब आपने उसके बहुत से प्रावधानों को ख़त्म किया। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि उन प्रावधानों को ख़त्म करने के बाद भी भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर था कश्मीर। जब इन्हीं की सरकार ने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, वो कश्मीर पे लागू नहीं होता था। जब इन्हीं की सरकार ने राइट टू फूड सिक्योरिटी, तो ऐसे बहुत से मौलिक अधिकार थे जो कश्मीर में लागू नहीं होते थे।
100 से ज्यादा कानून थे जो कश्मीर में लागू नहीं होते थे। टोकनिज्म के चलते हाँ, इन्होंने वहां पर प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम का पद खत्म करके उसको मुख्यमंत्री बना दिया। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी टोकन है ना, वो अधिकार वही थे। इसी तरह सदर रियासत को उन्होंने गवर्नर बना दिया। ऐसे बहुत से प्रावधान धीरे धीरे, सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामलों में दखल उन्होंने किया, हमारे इलेक्शन कमीशन का कुछ मामलों में दखल उन्होंने किया। 9 दिन चले 2.5 कोस। आप टपका टपका कर, बूंद बूंद से जब किसी व्यक्ति की प्यास बुझाना चाहते हैं, क्या बुझेगी प्यास? और इस देश में जो पृथकतावाद का, अलगाववाद का एक वटवृक्ष पैदा हुआ, दीपक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं वहां का अलगाववादी होता कश्मीर का, तो मैं आपसे यह कहता कि आपने ही मुझे एक अलग संविधान दिया है, आपने ही मुझे एक अलग ध्वज दिया है, आपने ही मुझे अलग प्रधानमंत्री दिया, आपने ही अपने सुप्रीम कोर्ट का दखल मुझ पे नहीं दिया, आपने ही अपने इलेक्शन कमीशन और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का अधिकार क्षेत्र नहीं दिया, आप ही की संसद मेरे कानून नहीं बना सकती है, और आप मुझे अलगाववादी कहते हैं। तो ये पूरे अलगाव की मानसिकता को एक व्यवस्था के तरीके से पोषित करने का काम 370 के तहत किया, और फिर कह रहे हैं कि वो तो घिसते घिसते घिस जाएगी। वहां जिहाद सर चढ़ के बोल रहा है पिछले 70 साल में। आपने दिल जीतने के चक्कर में वहां ऐसा सब कुछ किया जो दुनिया में इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है, कि आपने अपने लोकतंत्र को, अपने सेक्युलरिज्म को अलग रख दिया सेक्युलरिज्म के नाम पर, और वहां जिहाद को पनपाने दिया। अब एक बात और है और मैं आपसे इसके लिए आधे मिनट का समय चाहूंगा दीपक जी। हम ब्रेक पे गवाद आते हैं सुशील भाई, मैं फिर आऊंगा। ये अलगाववाद का जहर जो फैला है, इस पर उनको छूटना नहीं चाहिए। आलोक जी आज फिर मुस्कुरा रहे हैं। आलोक जी, मुझे लग रहा है कुछ अलग मूड में। जी न्यूज़।